एक समय की बात है। एक मनोज नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा सोया करता था, जिस कारण उसे लोग सोताराम से भी बुलाया करते थे। मनोज कहीं भी किसी भी जगह पर सो जाया करता था। उसके माता पिता इस विवाह से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उसके पिताजी हमेशा हड़काया करते थे। उसी घर में एक उनके चचेरे भाई का बेटा भी रहा करता था, जिसका नाम गुल्लू था। वह लोग हमेशा अपने बेटे मनोज को, सोताराम को, ऐसे ही उसके पिताजी हड़काया करते थे। सोताराम कहीं भी कभी भी सो जाया करता था और उसका जो चचेरा भाई था वह हमेशा अपने बड़े भाई सोतेराम की ज़मीन पर निगाह टिकाए हुआ था, ताकि वह उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सके, जिस कारण वह हमेशा उसी के पक्ष में बोला करता था। वह लोग तभी सोताराम को उठाते हैं, क्योंकि सोताराम को उसके पिता ने कुछ लेने के लिए बुलाया था। तभी सोताराम उठ जाता है और सोताराम उठते ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि उन्होंने सोतेराम को सोते हुए से उठा दिया था, जिस कारण सोताराम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सोताराम एक अमीर बाप का लड़का था। उसके पिताजी गांव के प्रधान थे। वह तभी सोताराम को बुलाने के लिए अपनी पत्नी से वह कुछ बातें करने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी भी अपने पति से कुछ भी मुंह फेर देती है, क्योंकि उसकी माँ अपने बेटे के बारे में कभी भी गलत नहीं सुनना चाहती थी। तभी उसके पिता मनोज को बुलाने के लिए अपने चचेरे भाई के लड़के गुल्लू को बुलाते हैं। तभी गुल्लू आता है और गुल्लू सोताराम को बुलाने के लिए हाँ कह देता है। तभी गुल्लू सोताराम को बुलाने के लिए घर से निकलने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कुछ लेने के लिए भेजा था। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए। तभी एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। गांव के वैद्य आए। वैद्य ने गांव की सबसे बढ़िया वैद्य थे। उन्होंने सोताराम की माँ को चेक किया। तब उन्होंने बताया कि उनको एक जड़ी बूटी ही सही कर पाएगी, जो कि जड़ी बूटी एक पहाड़ पर है। उस पहाड़ पर जाने के लिए तो आज तक कभी कोई जिंदा भी नहीं बचा है। यदि कोई उस जड़ी बूटी को ला पाएगा तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। ऐसा सुनकर अब तो उसके पिताजी भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, क्योंकि अब उस जड़ी बूटी को लाएगा कौन। तभी सोताराम कहता है कि उस जड़ी बूटी को मैं लाऊंगा, अपनी माँ को मैं बचाऊंगा। अले अले, तू कहाँ से बचाएगा? तू सोने से ही नहीं फुर्सत होता है। ही, ही, तू तो कहीं जाएगा, तू तो सो जाएगा। ही, 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 ही। तभी गुल्लू बोलने लगता है और गुल्लू कहता है कि मैं इसके साथ चला जाऊंगा, मैं इसके साथ चला जाऊंगा। वैसे भी माँ को ठीक करना ज़रूरी है। मैं इसके साथ चला जाऊंगा, सोताराम के साथ, और इसको समय समय से जगाता भी रहूँगा। ठीक है, क्यों ना, सही में कह रहा हूँ ना। तभी सोताराम कहने लगता है, नहीं 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 पिताजी, मैं तो अकेला ही चला जाऊँ, अकेला ही चला जाऊँगा। तभी उसके पिता उसको मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि अपने छोटे भाई को भी ले जा, ताकि तू जागता रहे। लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। मनोज और उसका बड़ा भाई दोनों लोग निकल पड़ते हैं। सोताराम आराम से जा रहा था। तभी वह सोताराम एक जगह आराम करने को कह देता है। तभी सोताराम वहीं पर बैठकर लेटने का विचार बनाने लगता है। क्या सोताराम अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी ला पाएगा? क्या वह अपनी माँ की जान बचा पाएगा? ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।